बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ये एक और पार्ट है मैथमेटिक्स का। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल उनको हमने किया था, उनको हमने समझा था कि हम कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पोलिनोमियल का है या नहीं है। तो आज उनके कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन दिए हों तो आपने इनमें से रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन से पोलिनोमियल है या नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली सपोर्ट दिखाएं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। दिन में 2-3 वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग पूछ रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरा शेड्यूल बहुत टफ है, बट मैं आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। तो काइंडली सपोर्ट करें और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन है 2x + 3। 2x + 3 का आपने बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है, और साथ में इसकी आपने यहाँ पर मैं आपको करवाती हूँ कि डिग्री भी बताएं। सिर्फ पोलिनोमियल का नहीं, डिग्री भी बताएं ताकि आपके इसकी भी प्रैक्टिस हो। हमने डिग्री को, टर्म को, पोलिनोमियल को आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि यार रूल्स हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो उसको आप ज़रूर चेकआउट करें। अच्छा, तो पहला है 2x + 3। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक। तो यस, दिस इज़ पोलिनोमियल। एक तो ये पोलिनोमियल है, दूसरा डिग्री कितनी है तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 डिग्री, यानी 2x यहाँ पर आ रहा है, एक ही x है, दूसरा y कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम डिग्री का लिखेंगे कि 1 डिग्री। ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है x - y + xy। यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है। पोलिनोमियल ये है या नहीं है? यस, दिस इज़ आल्सो पोलिनोमियल, इसके लिए हम गुड लगा रहे हैं। डिग्री अब यहाँ कितनी है तो वो आपने देखनी है। यहाँ पर आप देखें एक्स वाई दो एक साथ जो हैं वो 2 डिग्रीज हैं। आ रही है समझ? 2 एक साथ यहाँ पर, यानी 1 + 1 एक्स और वाई 2 डिग्रीज यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिग्रीज। ये अब कैसे आया? एक्स और वाई साथ में क्यों डिग्रीज नहीं आ रही? इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर x² y + xy + x। ये पोलिनोमियल है। यस, अगेन लीनियर एक इक्वेशन है सिंपल सी, ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कौन से नहीं होते ये मैंने लास्ट वीडियो में रूल्स बताए थे। दूसरा, इसकी डिग्रीज कितनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखें 2 और 1, ये इसकी सबसे यानी हाईएस्ट डिग्री जो है ये है। ये वाली तो डिग्रीज में नहीं आती, ये हाईएस्ट डिग्री है, तो यहाँ पर है 3। याद रखें अगर ये यहाँ पर 2 होता, सिर्फ यहाँ कुछ और ना होता और यहाँ पर एक और y होता यानी xy², तो 2 + 1, तो ये वाली सबसे हाई डिग्री आती। असल में डिग्रीज में आपने जो हाईएस्ट पावर यानी है उसका जो सम है वो आपने बताना होता है। 4 वाला है, यहाँ पर आप देखें 4 में पोलिनोमियल, यस दिस इज़ आल्सो पोलिनोमियल, सिंपल लीनियर इक्वेशन है अलजेब्रिक की। डिग्रीज यहाँ पर कितनी है तो यहाँ देखें 2, यहाँ 1, तो इस तरह से, तो इसकी आती हैं 2 डिग्रीज। हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी वैल्यू 2 डिग्री। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ समझने का है। x - 1 पावर है इसकी +1 / y² + 2। y² में आ गया है और हमें पता है कि जब पावर स्क्वायर में आती है तो वो जो वैल्यू यानी वो वाला इक्वेशन है वो यहाँ पर भी स्क्वायर माइनस में है, तो स्क्वायर नहीं सॉरी माइनस में, यानी डिवाइड में है, और यहाँ पर भी माइनस में है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होती। पोलिनोमियल में हमेशा पावर जो है या जो एक्सपोनेंट्स वगैरह हैं वो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। और इसकी डिग्री का अगर हम देखें तो हाई डिग्री क्या आ रही है? पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री आप क्या फाइंड करेंगे? तो इसके लिए कोई डिग्री भी नहीं है। नेक्स्ट है 6 वाला, तो इसमें देखें a³ b² + b² b²। यहाँ देखें पोलिनोमियल, यस दिस इज़ पोलिनोमियल, और डिग्री यहाँ पर कितनी है? हाईएस्ट 3 + 2 ये आ गई 5, और 2 + 2 ये आ गई 4, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर है वो है 5 डिग्री। नेक्स्ट है 7 / 3 और -4y + 3x²। यहाँ पर आप देखें, अब आपको लग रहा होगा कि ये भी डिवाइड है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, ये पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका यानी वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं है। वेरिएबल जो है वो डिवाइड में नहीं है।
बल्कि कांस्टेंट जो है वो डिवाइड में है। कांस्टेंट वेरिएबल का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो कांस्टेंट जो है वो अगर डिवाइड में हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई पावर एक्सपोनेंट वगैरह इसका इतनी वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल जो है वो अगर उसका स्क्वायर में डिवाइड में आता है, उसकी एक्सपोनेंट माइनस में आती है, तो वो फिर पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल है। और डिग्री हाईएस्ट यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर हाई डिग्री जो है वो है 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो सबसे हाई ये वाली वैल्यू है। नेक्स्ट है 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसका पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो ये अगेन ये डिवाइड में आ गया है, डिवाइड में वैल्यू आती है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल नहीं है तो इसकी कोई डिग्री का भी हमें पता नहीं है। उसके बाद अंडर रूट x माइनस 5। अंडर रूट का क्लियरली हमने पढ़ा था, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, ये पावर होती है। और पावर हमें पता है डिवाइड में हो यानी माइनस में हो, 2 जब ऊपर जाएगा तो वो ज़ाहिरी बात है माइनस होता है, तो ये भी नहीं है पोलिनोमियल। अगेन लास्ट वाला 10, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, दोनों के आप देखें वेरिएबल जो हैं वो डिवाइड में हैं। जब वेरिएबल डिवाइड में है तो इनके जो पावर हैं उनको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में आते हैं। पावर माइनस में हो तो ये पोलिनोमियल नहीं होते। तो ये थे यहाँ पर डिग्री और पोलिनोमियल। अब हम जाते हैं टर्म्स और डिग्रीज को जस्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 6 जो है इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है वो उसका टर्म्स कितने हैं और उसकी डिग्रीज कितनी हैं। पहले तो अगर हम यहाँ पर टर्म्स की बात करें, टर्म्स को हम देखें तो 1 2 3 4 यानी इनके दरमियान जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो 4 है। 1 ये पूरा, 2 3 एंड 4, तो टर्म यहाँ पर आते हैं 4। डिग्रीज यहाँ पर कितनी आती हैं ये आपने देखना है। तो डिग्री हमने पढ़ा है कि हाईएस्ट डिग्री आपने बतानी है। 4 + 1 ये है 5, फिर है 3 + 2 ये है 6, तो ये है 5, ये है 4, ये है 6 और ये है 2। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? ये वाली है, यानी कि 6। यहाँ पर आप देखें इसको, तो इसमें से डिग्री जो है ये आ रही है 5, ये यहाँ पर y नहीं है, ये 1 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 5 आ रही है, और जो सॉरी ये 2 ही है, कन्फ्यूजन हो गई है, ये 6 है डिग्री और टर्म जो है वो 4 है। नेक्स्ट अगर देखें आप दूसरे में, तो इसमें क्या है? टर्म जो है ये 4 है, 1 2 3 4, और डिग्रीज क्या है? डिग्रीज कितनी आएंगी? डिग्रीज यहाँ पर आप देखें हाईएस्ट डिग्री में क्या वैल्यू आ रही है? तो हाईएस्ट डिग्री में यहाँ पर 3 है सबसे हाई वैल्यू। बी का आप देखें 3 और ए की, तो फिर यहाँ पर एडिशन में 5 हो जाएगी। सबसे हाईएस्ट है 3, तो यहाँ पर डिग्री होगी 3। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्म्स 1 2 3 4, 4 यहाँ पर टर्म्स होंगे। और डिग्री की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डिग्री आपने यहाँ देखनी है। देखें 4 3 2, तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री है 4। नेक्स्ट है और टर्म यहाँ पर चेकआउट करें 1 2 3 4, 4 है यहाँ पर टर्म। और डिग्रीज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट जो डिग्री है वो यहाँ पर क्या आ रही है? हाईएस्ट जो डिग्री है वो यहाँ पर आ रही है 4, ये देखें। नेक्स्ट है 3a 4b स्क्वायर, इन सब में देखें 1 2 3 4, अगेन टर्म जो है वो 4 है। डिग्री कितनी होगी? तो 4 + 2 5 6, और यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो 6 सबसे हाईएस्ट जो है वो डिग्री है। नेक्स्ट है ये वाली, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, अगेन टर्म है 4, डिग्री कितनी होगी? पावर आप देखें जो सबसे हाई पावर है 4, तो ये है डिग्री 5। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो होती है डिग्री, और सबसे यानी नंबर्स कितने हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन को में कितने चीज़ों को जोड़ा हुआ है, यानी 1 2 3 4 4 चीज़ों को, तो वो आती हैं टर्म। आई होप टर्म एंड डिग्री जो है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसके अगर एमसीक्यूज़ आए और वहाँ से आपसे पूछे कि इसके कितने टर्म्स हैं या इसके कितने डिग्रीज़ हैं, तो आप इस तरह से सिंपल से उनको बता सकते हैं।
नेक्स्ट जाते हैं पॉलिनोमियल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, और मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल के यानी अलजेब्रिक फॉर्म में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ये है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल का अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है, उसको हमने एडअप करना है। 3x² + 2x + 7 प्लस करेंगे इसको 9x² + 11x - 4 के साथ। इसको जब हम प्लस करेंगे तो सबसे पहले जो एक जैसे टर्मिनोलॉजी यानी इन सबको पहले लिखेंगे 3x² + 2x + 7 + 9x² + 11x - 4। तो इसमें सबसे पहले जो एक जैसी टर्मिनोलॉजी है यानी ये वाली और ये वाली, इनको यहाँ एक साथ लिख सकते हैं या इसी तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले इन दोनों को करेंगे कैसे, 3x² दरमियान में प्लस का साइन है, 9x², तो 9 10 11 12x², ये आ गया आंसर। सिंपल सा इसको आपने ऐड करना है। उसके बाद सेम स्क्वेयर के, ये देखें इस तरह से मैं आपको डिफरेंट निशान लगा कर दे रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। ये दूसरा है बिल्कुल सेम, यहाँ x है और यहाँ x है, तो इनको हम याद रखें कि जिनके वेरिएबल सेम हो वही सिर्फ ऐड या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी x² जो है वो x के साथ नहीं हो सकता और x जो है वो 7 के साथ नहीं हो सकता। x² और x² का अपना हमने सॉल्व किया, अब x वाले और x वाले हम खुद सॉल्व करेंगे यानी अलग। प्लस का साइन वैसे का वैसा 2x² + 11x 11 12 13 13x आएगा क्योंकि सिंपल सी एडिशन है, एडिशन का यहाँ पर साइन है। तीसरा है 7 बचा और साथ में क्या बचा -4। अब यहाँ देखें एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी इन दोनों को हम माइनस करेंगे। 7 में से 4 माइनस करें तो साइन आता है, ये सॉरी आंसर आता है 3। साइन यहाँ पर बड़े के साथ यानी 7 के साथ प्लस लगाए, 4 के साथ माइनस लगाए, तो साइन हम प्लस वाला लगाएंगे, बड़े वाला। ये रूल्स ऑलरेडी मैं पिछले कई लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस का, और साथ में साइन हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो ये थी सिंपल सी इसकी एडिशन। सोल्यूशन आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि यहाँ इस तरह से लिख के 3x² + 2x + 7 और इसके नीचे 9x², स्क्वेयर वाले स्क्वेयर के नीचे लिखेंगे, फिर 11x - 4। इनको आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। यहाँ देखें 9 10 11 12 12x² यानी इसी तरह से इनको एक जैसे हैं क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे, प्लस 13x + 3, तो ये भी आंसर आ गया। ये वाला ज़्यादा आपको आसान अगर लगे, कन्वीनियंट, आंसर दोनों का सेम है, दैट रियली मैटर्स। वहाँ पर आपसे जस्ट वहाँ पर करेक्ट आंसर पूछेंगे तो आपने सोल्यूशन ऐसे खुद करके वो आंसर मैच करना है, जो सही होगा वो आपका सही आंसर आएगा। ज़्यादा वहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देते क्योंकि MCQs वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती है। सेम अगेन एक दूसरा क्वेश्चन है, a² + 5b - 4 और साथ में प्लस a² - a और उसके बाद है प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 7b + 3। इस तरह का एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम इसी सिंपल तरीके से करते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। पहले लाइक के नीचे लाइक लिखेंगे, a² + 5b - 4, ये एक आ गया है यानी इक्वेशन। इसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिखेंगे a² - a वाला, तो a के नीचे a², सॉरी a² - a नहीं है, x² - 9, तो a² और -9 है तो वो इसके नीचे क्योंकि ये सेम है, और ये इसके नीचे हमने इसके लिखा था। थर्ड क्या है, -7b + 3, तो उसको क्योंकि b है तो -7b + 3 ये यहाँ पर लिखेंगे। अब ये देखिए ये आपके लिए आसान हो गई है, इस तरीके से ये ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a² और a² इनको जब हम प्लस करते हैं तो 2a²। दूसरा है प्लस माइनस माइनस, साइन भी बड़े का लगाएंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2b। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े का लगाएंगे जो माइनस के साथ है। पहले इन दोनों को करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है 9 10 11 12 13 और उसमें से 13 में से फिर 3 जब निकालते हैं तो 10 आता है। तो ये है इसका सिंपल सा आंसर। सिंपल सी डिवीजन सॉरी एडिशन है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मल्टीप्लिकेशन, इनको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है 5a का 3b का स्क्वायर c का स्क्वायर विथ 3ab क्यूब और c का स्क्वायर। इनको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है इनको एक दूसरे के साथ इस तरह से लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर शो हो। तो 5a 3b का स्क्वायर c का स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है 3ab का क्यूब c का स्क्वायर। a के साथ यहाँ पर कोई भी मतलब उसकी पावर नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, पावर्स को अलग कर देंगे और इसके जो यानी कांस्टेंट है इनको हम अलग कर देंगे। तो कैसे इसको अलग किया जाता है, 5 और 3 को एक साइड पे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, a के दोनों में यानी यहाँ पर भी यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है, इसकी है 3, इसकी है 1, तो 3 + 1। याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में यही चीज़ तो डिफरेंट है कि इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, इनके जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। फिर करेंगे b का स्क्वायर एक साइड पे, दूसरी साइड पे क्या है +3, और देन उसके बाद c है, c का एक साइड पे है स्क्वायर और दूसरी साइड पे है स्क्वायर। अब ये बिल्कुल सिंपल सी एक इक्वेशन आ गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 5 3 = 15 और a का क्या आएगा पावर यहाँ पर 4, b की पावर क्या आएगी 5 और c की पावर आएगी 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हमने किया है जो कि बहुत इजी है सॉल्व करने में। इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए वहाँ पर और पूछे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आंसर, तो आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी इसकी मल्टीप्लिकेशन है। सेम मल्टीप्लाई का दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रही हूँ, आई नो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, बट अगेन ये प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रही हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन है 4x - 2y का और 7x + 3y का। ये 4x ये भी एक तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का, जैसे एडिशन कहते हैं, प्लस 3y। इनको क्या करेंगे, 7 7 * 41 इस तरह से करेंगे, सॉरी 7 7 * 49 x स्क्वायर और 7 जो है माइनस टू 7 * 14xy। ये मैंने कैसे किया, ये आप लोगों ने गैस करना है इसको कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। आंसर यहाँ पर जो मैटर करता है वो आप लोग देखेंगे, और सॉल्व इसको मैंने कैसे किया ये आप लोग बताएंगे मुझे। तो इसके बाद है 3 वाला करेंगे, ये 7 तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब 3 को करेंगे, 3 7 * 41 सॉरी 21, 3 7 * 21 इसके नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स वाई इसका सेम है, एक्स और वाई, और साइन प्लस का लगाएंगे, फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस, और उसके बाद 3 2 = 6 और y का स्क्वायर। ये कैसे आया ये आप लोगों ने गैस करना है किस तरह से ये आए हैं। 49 वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को हमने माइनस करना है। 21 में से आपने 14 जो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, साइन बड़े का लगाएंगे, 7 यहाँ पर आता है, और साथ में यहाँ पर एक्स वाई, ये साइन वैसे का वैसे, और 6y का स्क्वायर। तो ये वाला एक इसका आंसर है। तो इस तरह से ये जो है सिंपल सा एक क्वेश्चन था, और आपने यहाँ देख ली थी, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, यानी 4 मैंने लिखा था, 7 यहाँ पर ओरिजिनली आ रहा था। तो यहाँ देखें और आप मुझे बताएं कि आपको ये समझ आ गई। यहाँ अगर कैलकुलेशन वगैरह में कोई मसला हुआ हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग के टाइम, क्योंकि मेरा ध्यान उधर है कि वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। बट प्रोसेस जो है, तरीका आपको समझ आ गया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो में आपको कुछ ऐसा मिला होगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत यानी डिफ़िकल्ट अपने शेड्यूल में से, मैं टफ़ शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ,
और व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही कि मैं और वीडियोस बनाती रहूं। तो बस यहाँ तक थी आज की वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।